जब एक 40 साल की महिला 4 बच्चों की मां एक 20 साल के युवक को किस करती है, उसको प्यार करती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, तो उसके बाद जो कांड होता है जिसमें महिला की मौत हो जाती है, युवक की हालत गंभीर हो जाती है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। यकीनन पूरी वारदात, पूरी कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं हम यूपी के इलाहाबाद के गुनगुनपुर गांव की। वहां पर रहने वाली प्रिया देवी, जिसकी उम्र 40 साल थी। प्रिया देवी की शादी आज से 20 साल पहले हुई थी। प्रिया देवी के 4 बच्चे थे जो छोटे छोटे थे। वहीं प्रिया देवी का पति मेहनत मजदूरी कर कर घर का गुजर बसर चलाया करता था। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। जिंदगी में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन प्रिया देवी की नजरें आज से 5 महीने पहले पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक से टकराती है। युवक का नाम सचिन था, जिसकी उम्र 20 साल थी, जो पढ़ाई लिखाई किया करता था। लेकिन जब सचिन की नजरें 40 साल की प्रिया देवी से टकराती है तो दोनों की नजरें रुक जाती हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है पहली ही नजर में। उसके बाद दोनों फोन कॉल पर बात करते हैं और प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ मरने जीने की कसम खाते हैं और प्यार दोनों को एक दूसरे के लिए इतना बढ़ जाता है कि अब वो लोग एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देती हैं। वहीं जब प्रिया देवी का पति काम पर जाया करता था तो प्रिया देवी सचिन को अपने घर बुला लिया करती थी। कोई भी शक नहीं करता था क्योंकि प्रिया देवी के 4 बच्चे थे और इसी चीज का फायदा उठाकर वो सचिन को जब मन चाहता था बुला लेती थी। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। वहीं मंगलवार की दोपहर को प्रिया देवी सचिन को फोन करती है। वो उससे बोलती है कि वो उससे मिलना चाहती है, उसको सचिन की याद आ रही है। और ये बात सुनकर सचिन प्रिया देवी के घर पर आ जाता है। दोनों कमरे में जाते हैं। बच्चे बाहर खेल रहे थे और दोनों एक दूसरे को प्यार करने में, एक दूसरे को किस करने में इतना मदहोश हो जाती हैं एक दूसरे के साथ कि उनको पता ही नहीं होता कि दरवाजे पर प्रिया देवी का पति आ गया है। और जब पति कमरे के अंदर आकर दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है। वो सचिन के ऊपर टूट पड़ता है, उसको मारता है। सचिन वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो प्रिया देवी को मारता है, पीटता है। पूरे दिन पूरी रात इसी बात को लेकर लड़ाई होती है। दूसरे ही दिन पति के जाते ही प्रिया देवी सचिन को फोन करती है। वो उसको अपने घर बुलाती है अर्जेंटली मिलने के लिए। और सचिन भी प्यार में इतना अंधा था कि वो प्रिया देवी से मिलने के लिए फिर से उसके घर पर आ जाता है। और उसके बाद दोनों वहीं पर बातचीत करते हैं। लेकिन जब पति वापस आता है तो वो देखता है कि सचिन और प्रिया देवी दोनों जमीन पर पड़े हुए, दोनों के मुंह से झाग निकल रहे हैं। वहीं पति चीखना चिल्लाना चालू करता है। सचिन की फैमिली को बुलाता है। सचिन की फैमिली सचिन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। पति प्रिया देवी को ट्रॉली पर, ट्रैक्टर पर रखकर वो भी हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। लेकिन जब हॉस्पिटल लेकर जाता है तो प्रिया देवी की मौत हो चुकी थी। वहीं सचिन का इलाज किया जाता है। सचिन खतरे से बाहर होता है और जब सचिन होश में आता है तो पुलिस सचिन से पूछताछ करती है कि आखिर उस टाइम पर क्या हुआ था, क्या बात हुई थी। तो सचिन बताता है कि प्रिया देवी ने उसको अपने घर पर बुलाया था और प्रिया देवी उससे बोल रही थी कि उसके पति ने उसको रात में बहुत ज़्यादा मारा है और अब पूरी ज़िंदगी उसका पति इसी बात को लेकर उसको टॉर्चर करता रहेगा, तंग करता रहेगा। और वो इस तंग होकर इस शर्मिंदगी की ज़िंदगी के साथ ऐसे नहीं जी सकती। वो सचिन से प्यार करती है, वो सचिन के साथ रहना चाहती है, लेकिन वो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ सकती। इसीलिए उसने फैसला किया है कि वो मेरे साथ मरना चाहती है। और ये बात बोलकर प्रिया देवी एक जहरीला पदार्थ निकालती है, एक गोलियां निकालती है और वो सचिन को खाने के लिए बोलती है। लेकिन सचिन मना करता है। लेकिन प्रिया देवी उसको अपनी कसम देती है और उसके मुंह में गोलियां रख देती है और बहुत सारा जो जहर था वो खुद खा लेती है। सचिन को उसने थोड़ा सा दिया था, इसलिए सचिन की जान बच गई, लेकिन प्रिया देवी की जान चली गई। अब आप इस प्रेम कहानी पर क्या बोलना चाहेंगे? उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, उन पर क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।